सद्दाम हुसैन एक ऐसा नाम है जिससे पूरी दुनिया के लोग वाकिफ है। वो सिर्फ एक अच्छे इंसान ही नहीं, एक अच्छे लीडर भी थे। लेकिन उनके मौत के बाद उनके कब्र के साथ क्या हुआ था और क्या सच में उनके लाश को उनके कब्र से हटाया गया था? आज के इस समय पर वर्ल्ड में 50 से भी ज्यादा इस्लाम कंट्री बिलोंग करते हैं और हर देश की मिट्टी में हर समय पर छोटा बड़ा, अच्छा और बुरा हर तरह के लीडरशिप में आए थे। लेकिन अगर बात किया जाए पिछले 50 या 60 साल की, तो उस टाइम पे सबसे पॉपुलर ताकतवर मुस्लिम लीडर अगर कोई था तो वो था सद्दाम हुसैन। ये वो ही सद्दाम हुसैन था जिन्होंने लंबे समय तक इराक पे राज किया था। सद्दाम हुसैन सिर्फ इराक के ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड के लीडर में से उनका नाम सबसे ऊपर था। बहुत कम ही ऐसा लीडर जो उनके काबिलियत को टक्कर दे सकता था। लेकिन इसके बाद अमेरिका के तरफ से उनके ऊपर बहुत ही बड़े और खतरनाक इल्जाम लगाना शुरू कर दिया और जंग शुरू हो गया और फिर सद्दाम हुसैन को गिरफ्तार कर लिया गया और अंत में उन्हें 30 दिसंबर 2006 को फांसी दे दिया गया। जिस दिन सद्दाम हुसैन को फांसी दिया था वो इस्लामिक कैलेंडर में 10th जिलहज था, यानी कि मुस्लिम के लिए कुर्बानी का ईद। और एक बात ये भी था कि हिस्ट्री में पहली बार किसी का फांसी का वीडियो पूरे दुनिया में शेयर किया गया था। मतलब सद्दाम हुसैन की फांसी होने तक का पूरा प्रोसेस टीवी स्क्रीन पर हर व्यक्ति ने देखा था। सद्दाम हुसैन को फांसी देने से पहले जब जेल में रखा गया था तब उनके हिफाजत के लिए उनके साथ 12 स्पेशल कमांडर को रखा गया था। ये अपने टीम के सबसे बेस्ट कमांडर्स थे जिनको स्पेशली सद्दाम हुसैन के हिफाजत के लिए ड्यूटी पर रखा गया था। लेकिन हैरानी की बात है कि जिन कमांडर को सद्दाम हुसैन के हिफाजत के लिए रखा गया था वो ही बाद में उनके दोस्त बन गए थे। और ये 12 ऑफिसर में से एक ने सद्दाम हुसैन के मरने के बाद उनके लिए एक किताब लिखा और इस किताब में ऐसी बात दुनिया के सामने लाया गया था जो देख के लोग चौंक गए। मतलब इस किताब में सद्दाम हुसैन के बारे में ऐसी बात लिखी हुई थी जो दुनिया के लोगों के लिए बिल्कुल अनजाना था। और आज के इस वीडियो में उस किताब में लिखी गई कुछ बातों को आप लोगों के सामने लाएंगे। आप लोगों को ये बता दूं कि इस किताब के राइटर ने लिखा था कि जब हम लोग सद्दाम हुसैन को उस टीम के हाथों में सौंप दिया जो टीम उनको फांसी देने वाले थे, तब हम सबकी आंखों में पानी था और उस समय हम सब बहुत ही रो रहे थे। राइटर ने अपने एक साथी का नाम एडम बताते हुए लिखा कि हमने सद्दाम को कभी भी एक बुरा और अत्याचारी शासक के रूप में नहीं देखा, बल्कि हम तो उनको हमारे ग्रैंडफादर के जैसे मानते थे। और राइटर ने ये भी लिखा कि सद्दाम हुसैन आखिरी के कुछ दिनों में उनके आचरण काफी नर्म थे और उनके इस बिहेवियर को देख के कभी भी ऐसा नहीं लगा कि वो एक अत्याचारी लीडर थे। इस किताब में ये भी लिखा था कि वो कितने हेल्थ कॉन्शियस थे और खाने के कितने शौकीन थे। अपने आखिरी वक्त में भी उन्होंने एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा था। उन कमांडर्स का ये भी कहना था कि जब उनको फांसी के लिए ले जा रहा था तब उन्होंने एक कोर्ट की मांग की थी और इसके पहले भी उन्होंने 2-3 बार कोर्ट मांगा था और अंत में उनको एक कोर्ट देना भी पड़ा था। जब उनको ये सवाल किया गया कि क्यों उन्हें ये कोर्ट चाहिए, तब उन्होंने जवाब दिया था कि आज बहुत ठंड है, जब मुझे फांसी के लिए ले जाएंगे तब हो सकता है ठंड की वजह से मेरा शरीर कांप उठे और मैं ये नहीं चाहता कि मेरे देश के लोग ये समझे कि मौत के डर से मैं कांपने लगा हूँ। कमांडरों का ये भी कहना था कि जीवन के आखिरी समय में सद्दाम हुसैन बहुत शांति से रहते थे। नींद से उठने के बाद वो अपने पसंदीदा नाश्ता करते थे, फर्ज के नमाज के बाद कुरान की तिलावत करते थे और अपने फांसी के समय का इंतजार करते थे। उन सिपाहियों का कहना था कि उस टाइम में सद्दाम हुसैन बहुत ही हंसते थे और खुशी खुशी रहते थे। ये देखकर वो अमेरिकन कमांडर्स कंफ्यूज हो जाते थे कि कोई अपने आखिरी समय में इतना शांत और खुश कैसे रह सकता है। उसके बाद जब फांसी हो गया तब सद्दाम हुसैन के शरीर को एक हेलीकॉप्टर से अपने उस गांव पर भेज दिया जहां सद्दाम हुसैन का जन्म हुआ था और वहां उनको दफन कर दिया और उसके
के ऊपर एक मकबरा भी बनाया गया और तब से लेकर अब तक 28 अप्रैल को यहाँ पर बहुत लोगों का भीड़ जमा होता है, क्योंकि वो सद्दाम हुसैन का जन्मदिन था। जमा होने वाले लोग में सिर्फ बड़े ही नहीं बल्कि बच्चे भी शामिल होते हैं। आप लोगों को ये बता दूं कि सद्दाम हुसैन का ये मकबरा तब से ही विवादों में है, क्योंकि बहुत लोगों का ये मानना है कि मकबरे में उनका शरीर ही नहीं है। बहुत ही पहले उनके शरीर को वहाँ से निकाल दिया गया है और उनके शरीर को किसने वहाँ से निकाला इस पर बहुत से बात निकल कर आते हैं। कुछ लोगों का ये कहना था कि जब 2050 में इराकी फौज और ISIS के बीच जंग शुरू हुआ तब सद्दाम हुसैन का मकबरा विनाश कर दिया गया था। इस वजह से उनके लाश कब्र से गायब हो गया। और कुछ लोग तो ये मानते हैं कि शिया संगठन जो सद्दाम हुसैन को बिल्कुल नापसंद करते थे, उस लोगों ने ही बॉम्ब अटैक करवा के सद्दाम हुसैन के लाश को मकबरे से गायब कर दिया था। यहाँ पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि सद्दाम हुसैन का लाश कोई दुश्मन ने नहीं बल्कि उनके अपने बेटी हला जो जॉर्डन में रहती थी, एक बार वो चुपके से अपने पर्सनल प्लेन में इराक आई थी और इराक में आके अपने पिता की कब्र में रहने वाला अवशिष्ट जो था उनको अपने साथ जॉर्डन ले गई। ये बात तो साफ है कि सद्दाम हुसैन के कब्र के साथ कुछ ना कुछ तो हुआ था।